दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो यूपीएससी नामकरण यूपीएससी जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षाओं में जो 10 मार्क्स का आता है, तो इसको आपको ट्रिक के अनुसार समझाएंगे किस तरीके से याद किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखें कार्बन ए को क्या बोलते हैं? मेथ। कार्बन 2 को बोलते हैं एथ। कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप। कार्बन 4 को बोलते हैं ब्यूट। और कार्बन 5 को बोलते हैं पेंट। कार्बन 6 को बोलते हैं हेक्स। कार्बन 7 को बोलते हैं हेक्ट। और कार्बन 8 को बोलते हैं आक्ट। और कार्बन 9 को बोलते हैं नॉन। और कार्बन 10 को बोलते हैं डेक। अब इनको सभी को याद कर लेना है। क्या? मेथ, कार्बन को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सभी कार्बन की श्रृंखलाओं को याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे एन बोलेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? आइन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे गौर से, यहाँ लिखा हुआ है CH3 और डॉट CH3, मतलब CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है। कहने का मतलब इसकी जो संरचना जो बनेगी, तो यहाँ देखेंगे कार्बन कितने हैं। देखो कार्बन दो है, यहाँ एक कार्बन और एक है। कितने कार्बन है? दो कार्बन है। तो दो कार्बन होगा तो उसको क्या बोलोगे? एथ। तो यहाँ पास लिख देंगे एथ, तो यहाँ लिखेंगे एथ प्लस। प्लस क्या देखेंगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। इधर दिख रहा होगा, यहाँ देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या लगाएंगे? एन। तो यहाँ लिख देंगे एन, तो बराबर क्या हो जाएगा? बन करके हो जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। इसी तरीके से देखेंगे, बात समझ में आ गई हो? दो कार्बन होंगे तो उसे एथ लिखेंगे तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या लिखेंगे? एन। तो मिल करके क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं? दो। तो कार्बन दो है तो इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एथ। कार्बन दो होंगे, उसके बाद प्लस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इन। तो यहाँ हो जाएगा इन, और मिल करके क्या बना देगा? मिल करके बना देगा एथीन। क्या बना देगा? एथीन। क्या बना देगा? एथीन। एथीन बना देगा। क्या बना देगा? एथ प्लस इन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगला देखेंगे नंबर 3, यहाँ भी CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है। कार्बन कितने हैं? तो एक और दो कार्बन है। दो कार्बन होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? दो कार्बन को बोलेंगे एथ। तो यहाँ लिख देंगे एथ, तो यहाँ हो जाएगा एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आइन। तो यहाँ हो जाएगा आइन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। तो यहाँ लिख देंगे आइन, और ये मिलेंगे एथ और प्लस आइन मिलेंगे तो क्या बना देंगे? एथाइन। क्या बन जाएगा? पूरा जो इसका नामकरण हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। इसी तरीके से अगला जो दिख रहा होगा आपको संरचना, जो देख रही हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं? तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन है। पाँच कार्बन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ देख लेंगे, पाँच कार्बन को बोलते हैं पेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट। क्या लिख देंगे? पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है? तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे एन। तो यहाँ पास लिख देंगे एन, तो यहाँ लिखेंगे एन, तो मिल करके क्या हो जाएगा? मिल पेंट और प्लस एन जुड़ेगा तो बन जाएगा पेंटेन। क्या बना देगा? पेंटेन बना देगा। इसी तरीके से अगला जो कार्बन देखेंगे, इसी तरह यहाँ पर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड लग गया आपकी बार, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिलेगा उधर से काउंट करना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ CH3, यहाँ C, फिर यहाँ से दो कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा, यहाँ कार्बन के तुरंत बाद डबल बॉन्ड लगा है। जिधर से पहले डबल बॉन्ड मिलेगा उधर से ही काउंट करना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या है? CH2 है, कितना दे रखा है? CH2 फिर CH फिर CH2 फिर CH फिर CH फिर CH3। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। कार्बन कितने हैं? 6 है, तो 6 को कार्बन को अब यहाँ से देखेंगे कार्बन कितने दे रखे हैं? तो 6 है कार्बन। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने हैं? देखो डबल बॉन्ड यहाँ पास लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला 1 पर, और फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन श्रृंखला 4 पर। तो यहाँ लिखेंगे 1 कामा 4, और दो डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे डाई। यहाँ पास क्या लिख देंगे? डाई। इस तरीके लिखेंगे डाई। और यहाँ पास डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? तो डबल बॉन्ड को देख लेंगे, यहाँ पास इन बोलते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्लस का लिखेंगे इन, तो बराबर डाई और प्लस इन मिल करके क्या बना देगा? और यहाँ पास कार्बन कितने? 6, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। और सभी को मिला के लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? 1 कामा 4 डाई हेक्सीन। क्या बोलेंगे? 1 कामा 4 डाई हेक्सीन। इसी का नाम हो जाएगा डाई हेक्सीन।
इस तरीके से नामकरण हो जाएगा। इसी तरह अगला देखेंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अब जिधर से ट्रिपल बॉन्ड इधर देखेंगे कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे इधर से पहले मिलेगा उधर से लिखेंगे 1 2 3 के बाद 4 आएगा, तब इधर से काउंट करेंगे कार्बन श्रृंखला तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 3 बाद आएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इधर से काउंट करेंगे 1 2, इधर से पहले काउंट करेंगे उधर से लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला लिख देंगे। यहाँ पास कितने 5 थे। इसके बाद यहाँ देखोगे तो कार्बन के तुरंत बाद कितने 2 लिखा हुआ, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे आइन, तो यहाँ लिख देंगे आइन 2 आइन, और यहाँ पास कार्बन कितने थे 5 तो यहाँ लिख देंगे प्लस का पेंट, क्या लिख देंगे पेंट, और मिल करके क्या बन जाएगा, तो मिल करके बन जाएगा 2 पेंटाइन, क्या बन जाएगा 2 पेंटाइन, क्या बन जाएगा 2 पेंटाइन बन जाएगा। इसी तरीके अगला देखेंगे, फिर से देखो यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। इधर से कार्बन के तुरंत बाद देखो यहाँ से इधर काउंट करेंगे 1 के तुरंत बाद ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, इधर से काउंट करेंगे 1 2, इधर से काउंट करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए कार्बन श्रृंखला को, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पास देखेंगे क्या 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पास कितना लिख देंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे कितना ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे आइन, तो यहाँ लिखेंगे आइन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पास है 1 आइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 ने 3 इन है तो यहाँ पास हो जाएगा 3 इन, और प्लस का कार्बन कितने दे रखे हैं, कार्बन कितने 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे पेंट, तो इनको मिला करके क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 आइन 3 पेंटीन, तो यहाँ हो जाएगा इसको मिल करके हो जाएगा 1 आइन, क्या हो जाएगा 1 आइन 3 और पेंट और इन जुड़ेगा तो क्या बना देगा पेंटीन, तो यहाँ लिखे 1 आइन 3 पेंटीन, तो यहाँ बन जाएगा 1 आइन 3 पेंटीन बन जाएगा। इसी तरीके से इधर भी काउंट करेंगे तो देखेंगे CH3 CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3, फिर CH3। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से कार्बन की श्रृंखला दे रखी है, किधर से काउंट देखो यहाँ कार्बन की, देखो यहाँ पास यहाँ केवल क्या सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो किधर से भी काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 फिर 2 3 4, कार्बन कितने 4 हैं, और यहाँ पास 2 की जगह पे क्या लगा हुआ है मिथिल, तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथिल, क्या लिख देंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद और यहाँ 4 है तो 4 को क्या बोलेंगे ब्यूट, तो यहाँ प्लस क्या लिखेंगे ब्यूट, इसीलिए को मिला करके, और कार्बन श्रृंखला एक है तो इसलिए ब्यूट और प्लस इन जुड़ेगा तो हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, कार्बन श्रृंखला एक है तो 4 है कितने हो गए तो ब्यूट, और ब्यूट हो जाएगा और उसमें क्या जुड़ गया कार्बन श्रृंखला एन जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा ब्यूटेन, क्या बना देगा ब्यूटेन बना देगा, तो यही हमारा हो जाएगा श्रृंखला बन जाएगी। इसी तरह इसको और भी नाम से देखा जा सकता है, तो यह लिखा जा सकता है 2 मिथाइल एन ब्यूटेन, तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल और यहाँ पास एन ब्यूटेन, और भी इसको लिख देंगे एन ब्यूट भी नाम से जाना जाता है। अगली जो श्रृंखला है इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।